हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम लूसेंट पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण इकोलॉजी एनवायरनमेंट के अध्याय 15 जिसका नाम है पर्यावरणीय प्रबंधन के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। इसके पहले के सभी प्रश्नों के वीडियो और अध्यायों के वीडियो आपको हमारे चैनल के इकोलॉजी एनवायरनमेंट के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्पित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जून 21, 1999 को। नेक्स्ट है, बिश्नोई आंदोलन जिनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पेड़ों की कटाई के विरुद्ध। नेक्स्ट है, हाल में किस राज्य ने कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए जैव उर्वरकों के उत्पादन में शीर्ष स्थान बना लिया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एम्स डरमम में। नेक्स्ट है, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं में निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, खाद्यान्न और जल का उत्पादन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? पहला है, NBA जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। दूसरा है, NBA कृषि पादपों के आनुवांशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षता मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। तीसरा है, NBA की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक या जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। पहली सूची में संसाधनों का वर्गीकरण दिया गया है, दूसरी सूची में उसके उदाहरण दिए गए हैं। पहला है, आधारभूत अक्षय संसाधन का उदाहरण है। तीसरा, सौर ऊर्जा। दूसरे का है, परंपरागत नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। दूसरा, कोयला। तीसरे का, अपरंपरागत नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है पनबिजली। चौथा है, अपरंपरागत नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है चौथा, प्राकृतिक गैस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 5 जून। नेक्स्ट है, एगमार्क का संबंध है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गुणवत्ता से। नेक्स्ट है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभी समय यूनाइटेड नेशंस कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभी समय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का के क्या महत्व हैं? तो पहला है, इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाही को प्रोत्साहित करना। दूसरा है, यह विशेष या विशिष्ट रूप से दक्षिणी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियतन लाभ कराता है। तीसरा है, यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबंध है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट है, सामाजिक बानिकी है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी,
सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। नेक्स्ट है सुश्री मेधा पाटकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण से। नेक्स्ट है पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच और भोगवादी प्रवृत्ति। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेटीओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जेनेवा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1986 में। नेक्स्ट है पौधों का विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पर्यावरणीय स्थितियाँ। नेक्स्ट है वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रीन पीस। नेक्स्ट है शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमा या सीमाएं हैं? तो कथन दिए गए हैं। पहला है शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। दूसरा है शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता या प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। तीसरा है आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिक एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा, अर्थात पहला वाला कथन गलत है। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात भ्रमण, बागवानी तथा समूह कार्य। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वनों के कटाव के कारण। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की। नेक्स्ट है सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, खेजड़ी। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ समाचारों में देने जाने वाले शब्द हैं तथा उनका मूल स्रोत है एक तरफ। पहला है एनेक्स प्रथम देश कार्टाजेना प्रोटोकॉल। दूसरा है प्रामाणिक उत्सर्जन कसौटियाँ नागोया प्रोटोकॉल। तीसरा है स्वच्छ विकास क्रियाविधि क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा वाला सही है, बाकी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म मुहावरा निम्नलिखित में से किस एक के कार्यों के संदर्भ में समाचारों में प्रायः चर्चा में आता रहता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एशियन भारत स्वतंत्र व्यवहार समझौता, एशियन इंडियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट है FAO पारंपरिक कृषि प्रणाली को सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम GIAHS की हैसियत प्रदान करता है। इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है? इसमें पहला है
अभी निर्धारित GIAHS के स्थानीय समुदायों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक कृषि प्रणाली का प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता अत्यधिक बढ़ जाए। दूसरा है पारितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियाँ और उनसे संबंधित परिदृश्य, लैंडस्केप कृषि, जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तंत्र का अभिनिर्धारण एवं संरक्षण करना। तीसरा है इस प्रकार अभिनिर्धारित GIAHS के सभी भिन्न भिन्न कृषि उत्पादों को भौगोलिक सूचक, जियोग्राफिकल इंडिकेशन की हैसियत प्रदान करता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है, बाकी दो गलत हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें एवं कूट के सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है ए, प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, कारण आर है मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट है वन संरक्षण की अवधारणा के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए कुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है, जिसमें पहला है प्रत्येक विद्यार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उनकी देखभाल करें। दूसरा है वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करें। तीसरा है वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। चौथा है विद्यार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना। वंचित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दूसरा नंबर, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना कम प्रभावशाली है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। दूसरा है पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना। तो दोनों में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इनके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता है या बाधाएं हैं? तो इसका कथन है पहला, कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है। दूसरा है निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। तीसरा है निम्न मूल एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल तीसरा वाला सही है, बाकी दोनों गलत है। नेक्स्ट है एकीकरण जल संभर विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के क्या लाभ हैं? इनके कथन है पहला है मृदा के बह जाने की रोकथाम। दूसरा है देश की 12मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना। तीसरा है वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण। चौथा है प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जन नोग का कर सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा चारों सही है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 5 जून को। नेक्स्ट है यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं या भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पक्षी हैं? पहला है चित्रित बलाक, दूसरा है साधारण मैना, तीसरा है काली गर्दन वाला सारस। तो इसका उत्तर है
ऑप्शन ए पहला और दूसरा, यानी काली गर्दन वाला सारस नहीं है। नेक्स्ट है कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग क्यों कुछ चिंता का विषय है। पहला कथन है उनमें पर्यावरण में निम्नकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है। दूसरा है वे मनुष्यों और पशुओं में वंचित हो सकते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1974। नेक्स्ट है कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक या अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है। पहला कथन है नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रचुरवोधन प्रोलिफरेशन हो सकता है। दूसरा कथन है मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरा है भौम जल या ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निच्छालन या लीचिंग हो सकता है। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, केवल दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट हुआ था। इसका उत्तर है ऑप्शन डी रियो डी जेनीरियो में। नेक्स्ट है कुकुरमुत्ता या मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती। इसका उत्तर है ऑप्शन बी सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में। नेक्स्ट है नीरी स्थित है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए नागपुर में। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी लखनऊ। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता। इसका उत्तर है ऑप्शन ए विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है संघीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में हाल ही में पश्चिमी घाट विकास के लिए के कस्तूरी रंजन के नेतृत्व वाले पैनल द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया है। इस पैनल ने लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में विकास गतिविधियों पर प्रतिबंध की अनुशंसा की है। यह क्षेत्र किन राज्यों में फैला है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी चेन्नई। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है कहलाती है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए लिमनिक। नेक्स्ट है अनाजों और तेलहनों के उपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। एफ्लाटॉक्सिन जिसके द्वारा उत्पादित होते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी फफूंदी। नेक्स्ट है निम्न 3 आर में से किसको पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी रिड्यूस कम करें, रीयूज़ पुनः प्रयोग करें, रिसाइकिल पुनः चक्रित करें। नेक्स्ट है किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी स्थलीय। नेक्स्ट है विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 17 जून। नेक्स्ट है पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए पॉपुलेशन, पॉलिटिक्स और प्राइस। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ग्राम सभा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किससे संबद्ध था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, वृक्ष। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। नेक्स्ट है, रसोई घर के कचरे को खाद्य परिवर्तित करने के कुछ चरण जो सही क्रम में नहीं है नीचे दिए गए हैं। पहला है, कचरे को गड्ढे में डालिए। दूसरा है, गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए। तीसरा है, गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे में पोला रखकर ढकिए। चौथा है, अब गड्ढे में केचुए डालिए। तो इसका सही क्रम है ऑप्शन सी, दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर तीसरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पेट्रोलियम तथा जल। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ ISO का मुख्यालय रोम में है। दूसरा है, ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबद्ध है। तीसरा है, ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबद्ध है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा। पहला गलत है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, नागपुर में। नेक्स्ट है, एक मार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। नेक्स्ट है, इको मार्ग क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पर्यावरणीय अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नाम पत्रित करने की योजना। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हेतु, यानी सारे विकल्प सही है। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 22 अप्रैल। नेक्स्ट है, भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन किया। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1980 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। दूसरा है, क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की छीड़ता से संबद्ध है। तीसरा है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस के रूप में अधिक हानिकारक है। उपयुक्त कथनों में से सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, केवल पहला वाला कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रधान बैठक का स्थान है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पर्यावरण पर केंद्रित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, साइलेंट स्प्रिंग। नेक्स्ट है, वर्ष 2015 में अर्थ आवर मनाया गया था। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 28 मार्च को।
नेक्स्ट है कौन सा या से भारत सरकार के हरित भारत मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है या करते हैं। पहला कथन है पर्यावरणीय लाभों को केंद्र एवं राज्य के बजट में सम्मिलित करते हुए तद द्वारा हरित लेखाकरण को अमल में लाना। दूसरा कथन है कृषि उत्पाद के संवर्धन हेतु द्वितीय हरित क्रांति आरंभ करना जिससे भविष्य में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। तीसरा है वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति करना तथा अनुकूलन एवं न्यूनीकरण के उपयोगों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा वाला। नेक्स्ट है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। नेक्स्ट है कौन समुदाय प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय या जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास पर चलने वाले अभियान या त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों के पौधे का रोपण करते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गौड़ और कुरकू। नेक्स्ट है हरा सूचकांक विकसित किया गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक को ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सिक्किम को। नेक्स्ट है बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास यूएन हैबिटेट की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य हैं। तो पहला कथन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावास को आज्ञापित किया गया है कि वह सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों और शहरों को संवर्धित करें जो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करते हों। दूसरा है इसके साझेदारी सिर्फ सरकारें या स्थानीय नगर प्राधिकरण ही हैं। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावास सुरक्षित पेयजल व आधारभूत स्वच्छता तक पहुंच बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समग्र उद्देश्य में योगदान करता है। निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल पहला और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट है भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला कथन है यह यूरोपीय संघ की पहल है। दूसरा है यह लक्षाधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तीसरा है इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा। नेक्स्ट है पर्यावरणीय निम्नीकरण होने में विनिर्माण क्षेत्रक मुख्यतः किसके या किनके दौरान कारक होता है। तो पहला कथन है प्राकृतिक संसाधनों का प्रापण और उपयोग। दूसरा है औद्योगिक प्रक्रियाएं और कार्यकलाप। तीसरा है उत्पाद उपयोग और निपटान। तो इसका कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन डी, पहला दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो अहमदाबाद में नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान स्थित है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नागपुर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कार्बन व्यापार मैट्रिमोनियल प्रोटोकॉल नहीं कहलाता है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। तीसरा है, राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। कौन से कथन सही हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला वाला गलत है। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। नेक्स्ट है, कोयला संयंत्र मीथेन और सेल गैस नामक दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कोयला संयंत्र मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो सूक्ष्म कणिक अवसादी सेलों से निष्कर्षित की जाती है। दूसरा कथन है, भारत में कोयला संयंत्र मीथेन स्रोत बहुतायत में हैं, किंतु अब तक सेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। तो कौन से कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, केवल पहला वाला, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों बायो टॉयलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनोकुलम द्वारा उपक्रमित इनिशिएट होता है। दूसरा है, इस अपघटन के अंत्य उत्पादन केवल अमोनिया एवं जलवाष्प होते हैं जो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाते हैं। तो कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कोई नहीं, दोनों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 5 जून को। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नैरोबी में। नेक्स्ट है, नेशनल सेंट्रल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट NCTM कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP कब जारी की? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1 जून को। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 2010 में। नेक्स्ट है, 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस रूप में मनाया जा रहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। नेक्स्ट है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, UNFCCC सचिवालय द्वारा। नेक्स्ट है, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है, NGT का पूर्ण रूप है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 में संस्थान और सूची 2 में उस संस्थान के शहर हैं। तो पहला है वन अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ स्थित है? देहरादून में, यानी ए का तीसरा। दूसरा है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जिसका बी का है चौथा, यानी झांसी में।
केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तीसरे का पहला है जो है जोधपुर। डी है भारतीय कृषि अनुसंधान जो कहाँ स्थित है? दूसरा यानी नई दिल्ली में। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तंबाकू निषेध दिवस। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 5 जून को। नेक्स्ट है, MS स्वामीनाथन एक, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कृषि वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2018 आयोजित किया गया था। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अबू धाबी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की लास्ट चैप्टर था जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे। इसके बाद एक चैप्टर और है, इसका अध्याय 16, जिसमें पारिस्थितिकी अवधारणाएं, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, केवल थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसकी PDF मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी आपको, आप उसको खोल के एक बार देख लेना। बाकी लूसेंस की जितनी भी बुक्स हैं उन सब के सॉल्यूशंस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।